तो यहां पर अभिज्ञान क्या राजनीतिक विमर्श को बिल्कुल पलटने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी हमेशा यह सवाल पूछती थी कि विपक्ष के पास कौन है भाई मोदी के सामने। वो कह रहे हैं कि मोदी की भी अब यहां पर टाइमलाइन शेल्फ लाइफ की बात वो ले आए हैं राजनीति में कि भाई बीजेपी तो 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल देती थी, प्रधानमंत्री अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो आपके पास कौन है? और आपकी जो गारंटी वो बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी के नाम से जो वादे किए जा रहे हैं वो कौन पूरा करेगा? ये विमर्श को पलटने की कोशिश है क्या? मैंने सब लोगों को बहुत गौर से सुना और यूनानिमस ओपिनियन थी कि केजरीवाल इज अ हेडलाइन ग्रैबर, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस। केजरीवाल का ये स्टाइल है, आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं इस वक्त बात करने के लिए, इसलिए मुझे भी ये चर्चा अच्छी लग रही है। अन्यथा मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं 1% भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा अरविंद केजरीवाल के बयान पर। नेताओं की आदत होती है, सबसे पुरानी आदत होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता कि अपने अपने हिसाब से बयान देकर देखो कि क्या विमर्श पलटता है या नहीं। आज की स्थिति में जो देश देख रहा है, जनता देख रही है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इट इज नरेंद्र मोदी। अब चूंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस नाम को रख पाने का, आपकी कोई ऑपोजिशन अलायंस या यूनिटी या कांग्रेगेशन कुछ भी सक्सीड नहीं किया, तो आपने एक दूर का तीर चला दिया जो मेरे हिसाब से इसकी कोई हैसियत नहीं। प्रभु चावला ने एकदम सही कहा, 2 दिन बाद ये किसी न्यूज़पेपर या किसी डिबेट के मेनस्ट्रीम में भी नहीं होगा। तो आपने चलाया 2025, ये लीजिए साहब 2025 में क्या होगा और 25 में मोदी का क्या होगा और 25 में मोदी ने जो गारंटी दी है उसका क्या होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है? वही तो गारंटी दे रहे होंगे ना, दिन भर देते हैं। राजनीति में तो गारंटी दी थी कि हम आके राजनीति बदल देंगे, याद है? इन लोगों को कैसे भूल जाए। तो केजरीवाल का ऑल्टरनेटिव क्या है? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2035 में जब केजरीवाल का कोई ऑल्टरनेटिव आएगा तो उसके समय के जो वादे केजरीवाल जी ने किए थे, तो वो वादों को कौन पूरा करेगा? बेसिकली आई एम बुलशिटिंग, सॉरी अंग्रेजी में कह रहा हूं क्षमा के साथ। तो आप आराम से कोई भी बात इस तरह की कर सकते नहीं, पर इसमें इसका एक और पहलू भी है। अभिज्ञान, आपका पॉइंट फेयर है कि ये खामखा की एक नैरेटिव, एक विमर्श छेड़ने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश है, क्यों गंभीरता से लिया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कि भाई सोना लूट लेंगे, चांदी लूट लेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं जिक्र नहीं होता। वो भी ये पोजीशनिंग करते हैं। पाकिस्तान में शहजादे को लेकर पाकिस्तान वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, तो वो नैरेटिव तो दूसरी तरफ से भी उनको गंभीरता से क्यों लिया जाता है और इसको गंभीरता से क्यों ना लिया जाए? पलटकर ये सवाल भी फिर जरूरी हो जाता है। नहीं, जायज सवाल है। तभी तो मैंने कहा ना कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी पोजीशन से बयान देते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल वैलिड सवाल संदीप पूछा है आपने। इसीलिए जनता को अपने विमर्श में तय करना होगा और इसीलिए आज जैसे यहां पर विशेषज्ञ हैं वो समझाते हैं। अगर आप सुन रहे हैं उनको ध्यान से, मैं सुन रहा हूं, वो समझा रहे हैं। इनमें से कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि इस चीज को फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट के साथ आप सोचने लगी और चलिए, नहीं, कोई नहीं कह रहा है और ना कोई कहेगा। इसलिए जनता को समझना होगा कि टाइम टू टाइम ए टू रिमेन इन न्यूज एंड बी ऑफ कोर्स अपने तरीके से प्रहार करना जो भी आपके सामने विपक्ष है। इस तरह के बयानात आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। इसीलिए इनकी सच्चाई और संतुलन दोनों आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर तरफ से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह सबसे पुराना फॉर्मूला है भारतीय राजनीति का, कुछ भी नया नहीं है जो एक चुनाव से या आने वाले किसी चुनाव से कभी बदलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।